नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भटनागर और आज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो सिर्फ एक हाइजीन मिस्टेक नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी हियरिंग, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉर्मल लाइफ सब कुछ खत्म कर सकती है। एक रियल केस। 18 साल का एक यंग लड़का, बस एक हैबिट थी, रोज कॉटन बड से कान साफ करना और घंटों तक ईयरबड्स यूज करना। उसको सिर्फ हल्की से इचिंग और फुलनेस फील होती थी। उसने इग्नोर किया, लेकिन जब उसका डिटेल ईयर एग्जामिनेशन हुआ तो अंदर का सीन देखकर सब शॉक हो गए। ईयर कैनाल कंप्लीटली ब्लॉक्ड, वैक्स अंदर सॉलिड प्लग बन चुका था, उस पे काला सफेद फंगल ग्रोथ उग चुका था, पूरा कैनाल में इन्फेक्शन फैल गया था। ईयर ड्रम के पास इतनी सिवियर स्वेलिंग थी कि उसकी हियरिंग सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो चुकी थी। और सबसे डेंजरस बात, उससे लग रहा था कि वो सिर्फ सफाई कर रहा है, जबकि वो अपने कान को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब समझिए ये होता कैसे है। जब आप कॉटन बड या कोई भी ऑब्जेक्ट कान में डालते हो, आप वैक्स को बाहर नहीं निकालते, बल्कि उससे और अंदर ढकेल देते हो। वैक्स धीरे धीरे हार्ड ब्लॉक हो जाता है, फिर ईयरबड्स और स्वेटिंग से मॉइस्चर ट्रैप होती है और ये मॉइस्चर फंगस और बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इससे डेवलप होती है सिवियर कंडीशंस जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना, फंगल ओटोमाइकोसिस। अगर ये और आगे बढ़ जाए तो ओटाइटिस मीडिया, जिसमें इन्फेक्शन ईयरड्रम के पीछे तक पहुंच जाता है, और वर्स्ट केसेस में ईयरड्रम रप्चर हो सकता है, जिससे परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। कुछ रेयर बट सीरियस सिचुएशंस में इन्फेक्शन मैस्टॉइड बोन तक फैल सकता है, जो ब्रेन के बिल्कुल पास होता है, और वहां से इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक भी पहुंच सकता है। सोचो, एक सिंपल ईयर क्लीनिंग हैबिट आपको सर्जरी तक ले जा सकती है। डेली लाइफ में इसका इम्पैक्ट इतना डेंजरस होता है कि आप लोगों की बात प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते। बार बार क्या बोलना पड़ता है, ऑफिस मीटिंग्स में एम्बैरेसमेंट होता है, फोन कॉल्स डिस्टर्ब हो जाती है, कॉन्स्टेंट इचिंग और पेन से इरिटेशन बढ़ता है, रात को नींद डिस्टर्ब होती है, और धीरे धीरे आप सोशली अलग होने लगते हो। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है? सबसे पहले डॉक्टर माइक्रोस्कोप से डिटेल्ड एग्जामिनेशन करता है। फिर जो जमा हुआ वैक्स, फंगस और डेब्री है, उससे माइक्रोसक्शन या फाइन इंस्ट्रूमेंट से सेफली निकाला जाता है। ये एक हाईली कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर है जो घर पर करना इम्पॉसिबल और डेंजरस है। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग एंटी फंगल, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। सीवियर इन्फेक्शन में ओरल मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। अगर ईयरड्रम डैमेज हो गया हो तो स्पेशलाइज्ड ईएनटी प्रोसीजर्स या माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, और कुछ केसेस में मल्टीपल सिटिंग्स लगती है क्लीनिंग की। ट्रीटमेंट कॉस्ट डिपेंड करती है सिवियरिटी पे। अर्ली स्टेज में 500 से 1500 में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन एडवांस्ड इन्फेक्शन रिपीटेड क्लीनिंग या प्रोसीजर के साथ 3000 से 7000 या फिर उससे ज़्यादा भी जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन, और ये आपके हाथ में है। कॉटन बाड्स, हेयर पिन्स, मैच स्टिक्स सब तुरंत बंद। कान सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, इसे अंदर से क्लीन करने की जरूरत नहीं होती। नहाने के बाद सिर्फ आउटर ईयर को सॉफ्ट क्लॉथ से जेंटली ड्राई करो। ईयरफोन्स को लिमिट करो और कभी शेयर मत करो। स्वेटिंग के बाद ईयर्स को ड्राई रखो। इचिंग हो तो खुद से कुछ मत डालो, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। सिंपल होम रूल याद रखो, नेवर पुट एनीथिंग स्मॉलर देन योर एल्बो इनसाइड योर ईयर। याद रखिए, ईयर वैक्स आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका नेचुरल बॉडीगार्ड है। असली डेंजर है आपकी आदत। और अगर आप अपनी हियरिंग को जिंदगी भर सेफ रखना चाहते हो तो आज से कॉटन बड्स को परमानेंटली नो बोल दीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शायद आप किसी की सुनने की ताकत बचा सकते हो।